पहले तो एक मरतबा बता देने दें कि समझा देने दें कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर जो है आपका पूरा क्वेश्चन सेशन होगा। तो टेंशन ना लें, बेफिक्र रहें, आपके सारे क्वेश्चन का जो है आंसर देने के बाद ही हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस मींस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, ये एक एग्जाम होता है जिसमें क्या है कि एफपीएससी जो एक इदारा है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका नाम है, जिसे हम एफपीएससी कहते हैं, वो ये इदारा है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें जो है 17 ग्रेड के बीपीएस, 17 पोजीशन के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की क्या है रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है। तो एफपीएससी क्या करती है, आपसे एग्जाम लेती है, उसमें क्या है कि 17 ग्रुप्स के जो है ऑफिसर्स को जॉब्स देती है। अब वो किन किन पर जॉब्स देती है वो हम बाद में देखेंगे एंड पे, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है जी। तो उस तरफ चलते हैं। तो इसका जो अपेयरिंग क्राइटेरिया है, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 21 साल होनी चाहिए। ये मोस्टली सबको ही पता है ये वाली बातें। मिनिमम क्या होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्या है कि 30 साल होनी चाहिए। और एजुकेशन में जो है सेकंड डिवीजन होनी चाहिए एटलीस्ट, और सी ग्रेड होना चाहिए, जो कह सकते हैं 45%। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डिग्री में जो है 45% आपके मार्क्स हैं, तो आप जो है मिनिमम, तो आप क्या है कि सीएसएस का एग्जाम दे सकते हैं। अब वो डिग्री क्या है कि एचईसी से क्या है कि इस्लामाबाद एचईसी जो इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, उससे क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और आपकी जो नेशनैलिटी है वो क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान से होनी चाहिए या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से होनी चाहिए। और डोमिसाइल जो है वो आपका पाकिस्तान का होना चाहिए, किसी भी प्रोविनेंस का या किसी भी ट्राइबल एरिया का। तो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो पेयरिंग क्राइटेरिया है, एज लिमिट, एजुकेशन और नेशनैलिटी और डोमिसाइल के हिसाब से, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं कि इस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले चीज होती है रिटर्न। ठीक है जी। रिटर्न एग्जाम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपका रिटर्न एग्जाम है। आपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, आपका सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो अहम है वो रिटर्न एग्जाम है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल होता है, उसके बाद जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, और एंड पे आपका जिसे इंटरव्यू कहते हैं, वाइवा वॉइस कहते हैं। अब एक चीज क्या है कि ये पहले हुआ करता था रिटर्न एग्जाम सबसे पहले, बट अब क्या हुआ कि एफपीएससी ने पिछले साल से एमपीटी क्या है कि अनाउंस कर दिया कि जी है हम एमपीटी लेंगे। पहले एमसीक्यूज बेस्ड जो है टेस्ट लेंगे, वो क्या है कि 200 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। जिसमें उर्दू और सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऐसे को छोड़कर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो परसेंटेज है उस हिसाब से क्या है कि एमसीक्यूज होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है। उसमें से आपने कितने लेने हैं, 66 मार्क्स लेने हैं, मतलब कि 33%। 200 में से कितने लेने हैं, 66, मतलब कि 33% मार्क्स आपने लेने हैं, तो आप जो है आपके रिटर्न के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब रिटर्न के एग्जाम के लिए क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अब उनकी भी बात कर लेते हैं। रिटर्न आपने पास कर लिया, फिर आपने क्या पास करना है, मेडिकल, जिसमें आप आराम से पास हो जाते हैं, जिसमें आई चेकअप वगैरह होता है, जो है आपके बेसिक टेस्ट हैं वही होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और साइकोलॉजी टेस्ट में भी बहुत आसान होता है, इसमें भी कुछ बात नहीं होती ज्यादा। और वाइवा वॉइस में जो आपने पढ़ा होता है उसी में से ही आता है, उसी में से ही जो है आपसे पूछते हैं, और आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में पूछते हैं, आपको जज करते हैं। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 99% जो है लोग पास पास हो जाते हैं इन तीनों टेस्ट में। ठीक है। बाकी सिर्फ जो असल मसला है वो क्या है, एमपीटी में भी मसला नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा बेसिक पिछले साल था। इस मरतबा जो था, अभी आएगा तो पता चलेगा, 7 अक्टूबर को टेस्ट है एमपीटी का। एक मरतबा हुआ है, जो पिछली मरतबा हुआ है वो जो था बहुत ज्यादा बेसिक था। ठीक है। उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम है, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो है 12 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। ठीक है। अब 12 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, उसमें से क्या है कि 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, 6 क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, या कह लें 5 या 4। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब 6, 5 या 4। ठीक है। अब इसका क्या मकसद है। ठीक है। अब जो 6 सब्जेक्ट हैं वो 100 100 मार्क्स के होंगे।
अगर आपने 5 लिए हैं तो 100 मार्क्स के कितने होंगे, 4 होंगे, और एक क्या है कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। और अगर आपने 4 लिए हैं तो दो आपके क्या है कि 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, दो सब्जेक्ट, और बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह करके अब जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कंपलसरी सब्जेक्ट से देख लेते हैं। ये आपने 600 मार्क्स से लेने हैं, और कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं ही हैं। अब उनकी भी बात करते हैं। अब वो आपने क्या करने हैं कि टोटल 600 मार्क्स करने हैं आपने पूरे कंपलसरी के, और 600 किसके करने हैं, ऑप्शनल्स के। तो इस तरह आपने सारे मिलाकर 1200 मार्क्स कर लेने हैं। अब ऑप्शनल्स कौन कौन से चूज कर सकते हैं, उसके 7 ग्रुप्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। अब हर पेपर के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, 3 घंटे दिए जाते हैं। कि आपने जो एक पेपर है उसमें क्या है कि 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें से आपने 4 क्या है कि हल करने होंगे। मतलब कि हर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होगा। आपने उसमें से कितने हल करने हैं, 4। हर क्वेश्चन क्या है कि 20 नंबर का होगा, ये हो गए 80 मार्क्स। ठीक है जी। और 8 में से 4 करने हैं, 20 मार्क्स के क्या है कि 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 80 हो जाएंगे। और जो है 20 मार्क्स की जो है वो एमसीक्यूज है, 20 की एमसीक्यूज है। ये हर एक पेपर का है जो कि 100 नंबर का पेपर है। और जो 200 का है उसके दो पार्ट है पेपर के, 100 के दो होंगे। और वही सेम जो उसका जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, और उसका वही सेम क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया सेम, 20 एमसीक्यूज और 4 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के। अब उसमें से 8 होंगे या 7 होंगे, मोस्टली 8 होते हैं। उसमें से आपने कितने करने हैं, 4 करने होते हैं। ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो है आपको क्या है कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से। अब मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स होते हैं इसके, कितने टाइम होता है, ये वाला सारा कुछ। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं पासिंग मार्क्स। 40% आपके जो है कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कि 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसमें आपके कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। और 33% जो बाकी 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने चूज किए हैं, ठीक है, उसके कितने होने चाहिए, उसके 33% होने चाहिए, 33% होने चाहिए। और ये कुल मिलाकर जो है 50% होना चाहिए। कि जो है 600 होना चाहिए 1200 के अंदर, टोटल मिला के इन दोनों का। ठीक है, थर्ड मतलब कि 50%, ये 40% कंपलसरी, ये 30% ऑप्शनल, और टोटल क्या है कि 50%। अगर आपने ये सारा क्या है कि 50% जो है ले लिया तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 599 भी लिए हैं तो भी क्या है कि आप फेल हैं। आप अपने आप को फेल समझे। 600 लिए हैं तो आप अपने आप को पास समझे। इधर से आपने चाहे 40% कंपलसरी में लेके 33% ऑप्शनल में लेके सारे मार्क्स लेकर क्या है कि पूरे सारे सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, तो आपको क्या है कि 600 मार्क्स भी पूरे करने हैं सारे सब्जेक्ट्स में नंबर लेकर। समहाउ आपके जो है आपने एक 600 प्लस मार्क्स ले लिए हैं। ठीक है, और आपका जो है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपलसरी है उसमें से 40 में से आपने क्या है कि कम ले लिए मार्क्स, 39 ले लिए। अगर 33 है तो आपने क्या किया कि 33 में से कम मार्क्स लेके उसको फेल कर दिया। तो क्या है कि आपका वो सारा का सारा फेल हो जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, या दूसरे टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट है उसके लिए क्या है कि कॉल किसी भी सूरत नहीं किया जाएगा। तो आपने इस चीज का आपको इस चीज की समझ आ गई होगी उम्मीद है। आपने 50% टोटल मार्क्स लेने हैं कंपलसरी में, 40% और 33% जो है ऑप्शंस पे लेने हैं। और इसका जो सम होगा वो 600 मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे आ जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, आपको जो है 9 या 10 टॉपिक देते हैं ऐसे के अंदर। उस 9 से 10 टॉपिक्स के अंदर आपने करना होता है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक चूज करना है। उस एक टॉपिक पर आपने वर्ड्स लिखने हैं 2500 से 3000 या 3500 वर्ड। ठीक है जी, आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं ऐसे के अंदर। अब वो कैसे लिखने हैं, वो उसकी पूरी डिटेल पूरे 7-8 लेक्चर में ही बताई जा सकती है कि कैसे लिखने हैं, क्या लिखना है, वगैरह वगैरह। तो वो अलग बात है।
उसके बाद जो है आपका इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी एमसीक्यूज है, और जो है 80 मार्क्स का आपकी दूसरी चीजें हैं, ट्रांसलेशन वगैरह, प्रेसी वगैरह। ठीक है, उसके बाद जर्नल नॉलेज है। अब जर्नल नॉलेज में आपके कौन कौन से पेपर हैं? ठीक है, उसमें पेपर 1 जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है। ठीक है जी। और जो आपका सेकंड पेपर है वो किस चीज का है? जो सेकंड पेपर है वो आपका करंट अफेयर का है। वो भी सेम है, 80 एंड 20, 80 एंड 20। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो आपका पाकिस्तान अफेयर का है। वो भी क्या है? 80/20, 20 एमसीक्यूज। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली जरा मुझे बता दीजिए। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली बता दें। ठीक है जी, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कि मैं बता रहा था कि जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो थर्ड जो तीन जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर है, जनरल साइंस जिसे कहते हैं या जनरल नॉलेज कहते हैं, उसमें से तीन पेपर है। ठीक है, एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, दूसरा करंट अफेयर का, तीसरा किस चीज का है? पाकिस्तान अफेयर का। ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान अफेयर, थर्ड सॉरी, ये वही सेम 80/20 का है। और जो लास्ट पेपर है, सिक्स पेपर है, वो ये तीन और ये दो, कितने हो गए? पांच। और छठा किस चीज का हो गया? ये किस चीज का हो गया? इस्लामिक स्टडी का। अगर कोई जो नॉन मुस्लिम है वो को मेजर रिलीजन का ले सकता है इस्लामिक स्टडी के अलावा। अब एक और चीज है कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है इन पेपर्स में से 40% आपने लेने हैं। तो एक और इसमें एक एफपीएससी ने अच्छी बात की है कि आपने ये जो जनरल नॉलेज जीके के पेपर है, इसमें आपने टोटल 120 नंबर लेने हैं। ठीक है, 120 नंबर लेने हैं, मतलब 40%। 300 में से 120 लेने हैं। समहाउ कि जनरल साइंस एबिलिटी का आपकी 839 आ गया ना, या इन दो में से किसी भी एक पेपर में आपके 39 आ गया ना, 40 वाला पास होता है। तो आप फेल नहीं होंगे इन तीनों पेपर में। इन तीनों पेपर्स के अंदर आप कभी भी फेल नहीं होंगे अगर आपके 39 या उससे 40 से कम आ गए, जितने भी कम आ गए। बट के अगर आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर 120 के ऊपर हो गए हैं, तो आपको इस चीज का ये एज मिल जाएगा। ये आपके होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और इनकी डिवीजन और इनमें पेपर किस चीज का आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। अब इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो क्या है कि कैसे चूज करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो अभी मैं ब्रीफली उसको जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। वो भी 600 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके 7 ग्रुप में से आपने चूज करने होते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जैसे ये ग्रुप 1 है, इसमें सारे 200 मार्क्स के हैं। ये देखें, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये आप जो है 200 200 मार्क्स के ऑप्शन, इसमें से आप सिर्फ एक चूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी है, जो कि 100 मार्क्स के भी हैं। 200 200 मार्क्स के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं। आप इसमें से भी जो है 200 200 मार्क्स का सिलेक्ट कर सकते हैं, और 100 मार्क्स का भी कर सकते हैं। आपने करने कितने हैं? सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और ग्रुप 2 में से एक और मजे की बात यह है कि आप 100 नंबर के भी दो सब्जेक्ट, जैसे अप्लाइड मैथ एंड प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, इसमें से दो दो भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं 100 मार्क्स के। उसके बाद जो बिजनेस एड है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रुप 3 है, गवर्नर एंड पब्लिक पॉलिसीज है, टाउन प्लानिंग है, ये ग्रुप 3 के सब्जेक्ट्स हैं। ये भी 100 मार्क्स के हैं। और जो चौथा है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, यूएस हिस्ट्री। ये क्या है कि हिस्ट्री का ग्रुप है। इसमें भी क्या चीजें हैं कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप 100 मार्क के चौथे ग्रुप में, इसमें से भी आप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं।
सॉरी 7 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 5 में, तो आप इसमें से भी क्या है कि 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही उठा सकते हैं इनमें से कोई भी, जेंडर स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, लिटरेचर, इसमें से आप 100 मार्क्स का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। और ग्रुप 6 में जो है वो भी 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी आप क्या है कि एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जिसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी है। उसके बाद ग्रुप 7 लास्ट ग्रुप है, इसमें से आप जो है जो 11 टोटल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, आप उसमें से मैथ्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, पर्शियन एंड अरबिक, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आप एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे हो गए आपके ग्रुप्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, वो कल होगा, आज नहीं होगा। ये आपको कैसे कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये आपने ये सारे ग्रुप में से कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की कैसे कैसे तरीके हैं। अब आपकी चलते हैं कि आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी अगर आप जो है पास कर लेते हैं सीएसएस का एग्जाम, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाता है फॉरेन सर्विसेज पाकिस्तान, जो सफीर होते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ जाता है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस आ जाता है, इनलैंड रेवेन्यू आ जाता है, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज आ जाता है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप आ जाता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिलिट्री लैंड एंड कंटेनमेंट ग्रुप आ जाता है, ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आ जाता है, पोस्टल ग्रुप आ जाता है, रेलवेज आ जाता है। तो मोस्टली जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं वो कौन से ग्रुप्स में जाते हैं। ठीक है, इन जो है पांच, पहले पांच, ठीक है जी, क्योंकि इनमें जो शशके हैं ना इन 5 ग्रुप्स में, जिसमें आपको एक नीली बत्ती वाला जो है वीगो डाला मिल जाता है। ठीक है, बाकी इमारत मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पे है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसमें जो है आपका जो फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है, तो इसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है आप इंजॉय करता है जो बंदा इस पर जॉब करता है। बाकी जो ग्रुप में जाने की कम वजूहत ये होती है क्योंकि वहाँ पर जो है मराहत कम होती हैं, और जो है पे तो ज़्यादा होती है, बट जो है कभी फील्ड वर्क होता है कभी नहीं होता, ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो आपकी जो है पावर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं इन 3 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विसेज एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे डीएमजी ग्रुप भी कहते हैं, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो होते हैं ये डीएमजी ग्रुप वो होता है, मोस्टली इसको डीएमजी ग्रुप को प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, ये आपकी जॉब्स हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप आप जाना चाहते हैं, अगर आपने जो है टॉप 30 के अंदर आ जाते हैं या 40 के अंदर आ जाते हैं, तो आप जो है ये इन 5 ग्रुप्स के अंदर जो है, या 50 तक आ जाते हैं, आपको इन 50 लोगों में आना ही आना है हर सूरत। जो 300 लोग या 350 लोग ऑलमोस्ट इतने पास करते होते हैं हर साल, जो मेहनत करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं वो इधर चले जाते हैं, तो आपको क्या है कि हर सूरत इन 50 लोगों के अंदर आना ही आना है, हर सूरत आना है। तो इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए एक लॉन्ग जर्नी है, तो वो आपको तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये था सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या होता है, उसमें जॉब्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका होगा कि सीएसएस के सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा कि आपने जो है सीएसएस की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। 10 मिनट रह गए ओनली। नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात, नेक्स्ट वीक से जो है आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है तो वो क्लासेस भी ले सकता है। ठीक है, क्लासेस भी ले सकता है, बट उसकी जो है वो मिनिमम फी है। ठीक है जी, कंपलसरी की ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वो जो है ऑलमोस्ट जो आपका सेशन होगा
वो ऑलमोस्ट 2 मंथ का सेशन होगा, 2 मंथ्स या उससे कुछ दिन ज़्यादा का, 10 दिन या 5 दिन ज़्यादा का। तो उसमें आपको कंप्लीट जो है पढ़ाया जाएगा सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ऐसे की भी प्रैक्टिस, आउटलाइन वगैरह, थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। फी जो है वो आपकी 1500 रुपये पर सब्जेक्ट है। ठीक है जी, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, डेटा भी हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपको सर्च करना पड़ेगा, कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा ऑनलाइन, जिस तरह ये लेक्चर हो रहा है वो भी मिलेगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। सारा मतलब कि कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और एंड पे आपकी जो है टेस्ट भी लिए जाएंगे, उसमें चेक वगैरह भी सब कुछ होगा। सोर्स बुक्स वगैरह सब बताए जाएंगी, आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी इन पीडीएफ फॉर्म। ठीक है जी। डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन पीडीएफ फॉर्म। एक मरतबा सारा आपको डेटा सेंड कर दिया जाएगा, जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा आपको सारा डेटा सेंड कर दिया जाएगा। तो मजीद जो है फर्दर जिस किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। हाँ जी, इस्लामियात उर्दू में भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं। और किसी ने पूछा था कि कंपलसरी जो है एक ग्रुप में से दो चूज कर सकते हैं, वो सिर्फ दूसरा ग्रुप है जिसमें से दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 100 मार्क्स है, सिर्फ 100 मार्क्स के। 200 का अगर चूज करना है तो एक ही करना है, बाकी किसी भी ग्रुप में से आप जो है चूज नहीं कर सकते। नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होती इतनी खास, आपने अच्छा लिखा है तो अच्छा ही आपको मार्क देते हैं। आपने जैसे वो रिपोर्ट देते हैं ना एग्जामिनर के जी, हर साल हर एग्जामिनर हर पेपर की रिपोर्ट देता है जी कि इस पेपर में क्या डेफिशिएंसी थी, आप अपने पेपर के अंदर वो डेफिशिएंसीज जो है खत्म करें। ठीक है, वो आपको हम बताएंगे कि आपने अपने पेपर को कैसे लिखना है, कैसे राइट करना है, एक आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी डेफिशिएंसी आती है नंबर कम इसी वजह से आता है। कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है वो कल क्लास होगी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे टेक्स्ट भी कर सकता है पर्सनली, बिला झिझक, बगैर किसी टेंशन के। वो अपना मैसेज जो है छोड़ दे, और जब फ्री हो, मैं फ्री होऊंगा मतलब कि उस वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, अगर कोई नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो टेक्स्ट करके जो है फीस सबमिशन डिटेल पूछ सकता है, और उसको जो है हम अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसको डेटा मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है हम अपनी नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यार बगैर प्रिपरेशन के महानूर क्लियर करना नामुमकिन है। ठीक है, ये जो सारे 30 15 16 हजार लोग टेस्ट देते हैं, ये सारे बगैर प्रिपरेशन के ही देते हैं। अगर इन्होंने प्रिपरेशन की होती है तो पास करते हैं, वही पास करते हैं जिन्होंने की होती है। अब जिसने की होती है ना, मैंने की हुई है प्रिपरेशन तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसे आता है तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मैं मुझे पाक फेयर के सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स क्लियर हैं, मुझे उसका हर डायमेंशन से एक टॉपिक क्लियर है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा सकता। ना मैं राइड कर सकता हूँ, ना ही मैं एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आपने एग्जामिनर को सेटिस्फाइड करना है, आप पढ़ेंगे, आप याद करेंगे। ठीक है, तो आप नहीं, ये गलत मिथ है, 24 ओवर में से 25 20 पढ़ना पड़ता है, बहुत गलत है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत है। 6 घंटे आप पढ़ लें। ठीक है, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपके लिए 3 महीने जो है इनफ है, बहुत ज्यादा है 3 महीने, कि आप 3 महीनों के अंदर अपनी तैयारी कंप्लीट कर दें। और मेरे ट्विटर अकाउंट पे या इंस्टा पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने ना वहाँ पर 3 महीनों की भी शेयर की हुई है, जो है 6 महीनों में कैसे तैयारी करनी है वो भी शेयर किया हुआ है, सारी डिटेल के साथ। ठीक है, मतलब हर टॉपिक को डिवाइड करके कि आप इतना इतना पढ़ें, वो तकरीबन अगर आप 8 घंटे पढ़ सके तो आप 3 महीनों में कर सकते हैं, अगर 5 6 घंटे पढ़ सके तो आप 6 महीनों में कर सकते हैं, क्लियर पास कर सकते हैं। बट जो इससे जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आपको टॉप 20 30 50 के अंदर लाने के लिए होता है। इंस्टा मैं यहीं पे टेक्स्ट कर देता हूँ। इंस्टा माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज यहीं पे @ऑफ। ठीक है जी, ये @शेख गौहर
0। ये मैंने टेक्स्ट में शेयर कर दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। यही ट्विटर है और यही इंस्टाग्राम है, वहां पर आप, मैंने काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा टिप्स जो है शेयर की हुई हैं, तो आप जो है वहां पर जाकर स्टोरीज के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ, वैसे भी ट्वीट करता रहता हूँ, तो आप जो है वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी कोई मसला हो, किसी भी किस्म का कोई भी बच्चा है, वो एनी टाइम जो है टेक्स्ट कर सकता है। बिल्कुल मतलब कि वो नहीं समझना कि जी टीचर है कोई गलत बनाएंगे, तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझते। आप अपना क्वेश्चन छोड़ें, ठीक है, जब मतलब फ्री होंगे 1 घंटे में फौरन या 2 घंटे में, मतलब आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको प्रॉपर जो है मिल जाएगा रिप्लाई। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, मुझे करें, उमैर साहब को करें, रहमान साहब को करें, अब्दुलरहमान साहब को करें, जिसको भी टेक्स्ट करें वो आपको सेम इसी तरह रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आयशा कल क्लास होगी, मैंने काफी बार जो है बताया है। एज लिमिट 21 से जो है वो 30 है। सरकारी मुलाजमीन जो है उनके लिए 32 है, सॉरी।